अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप सब लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, एक जिक्र कह सकते हैं, एक दुआ भी कह सकते हैं जो शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको पता है ये दुआ जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी ना, ये कुरान से है और ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही कहा है कि मेरे बंदों मुझसे ये दुआ करो। तो जाहिर है जब अल्लाह ने कह दिया कि मुझसे ये दुआ करो तो अल्लाह ने कबूल करनी है ना। लेकिन हमें नहीं समझ आता कि कभी कभी हम अल्लाह से मांगे क्या। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम क्या मांगें और क्या करें ज़िंदगी में। तो अल्लाह ने हमें कुरान में इतनी हिदायत दी है, इतना रास्ता दिखाया है कि दुआ मांगना भी सिखाया है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूरह बकरा के बारे में। बेसिकली सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के बारे में, इनकी फजीलत के बारे में, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी कीमती है, जो शायद काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। और अगर हम जानते हैं तो हम वो उसको पढ़ते नहीं होती अहमियत के साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है। सूरह बकरा अर्श के जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता करी थी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये 2 आयतें ख़जाना क्यों हैं? कभी आपने इस चीज़ पे नोटिस करा है या नहीं भी करा है? तो आज हम गौर करें। स्पेशली ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं वो हमें रोज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम चाहते हैं हमारे रिज़्क में बरकत हो, हम चाहते हैं हमारे रिज़्क में इजाफ़ा हो, हम चाहते हैं हमारी सेहत और तंदुरुस्ती हो, हमें शिफा मिले, राइट। और हम हर तरह की बुराई से, शैतानी फितनों से, शर से, बुरी नज़रों से, लोग जो काला जादू भी करते हैं, कितनी ऐसी शर की चीज़ें, उनसे बचे रहें। हम सब चाहते हैं ना। उसके लिए सबसे बड़ा ये जो मेन हथियार है वो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। बेशक हमें आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है, हमें हिफाजत की दुआएं भी पढ़नी है, लेकिन सूरह बकरा इतनी ताकतवर है कि वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ यकीन के साथ पढ़ो और कंसिस्टेंसी के साथ करो तो आपके उस चीज़ में ना, चाहे आप छोटी सी भी क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें एक ताकत आ जाती है। और जब आप यकीन के साथ कुछ भी करते हो कि मुझे यकीन है कि मैं ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हिफाजत करेंगे, मेरे घर में बरकत देंगे, मेरी मदद करेंगे, तो यकीनन ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें यही आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएंगी। और काफ़ी लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग हुई है, क्योंकि ये वो ख़जाना है कि अगर आपने इसको पकड़ लिया ना तो समझे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। ट्रस्ट में इसके इतने फ़ायदे हैं, इतनी फजीलत है। ओके, सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सूरह बकरा की आयत नंबर 285। 2 आयतें हैं सिर्फ, बहुत छोटी सी, जो हमें रोज़ाना पढ़नी है। इसका तर्जुमा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबकी भूल चूक को माफ़ करे। आमनुर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूली वक़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इसका मतलब है कि ये रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ से, उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, और उनके साथ तमाम मुसलमान भी। इस आयत पे हम बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला में बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं वो सब गैब की बातों पर ईमान लाए हैं, जिन्होंने देखी या नहीं देखी, हर उस बात पर। वो क्या क्या है कि ये सब अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक यानी कि फ़र्क नहीं करते हैं कि हम किसी पर ईमान लाएं, किसी पर ना लाएं। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी पर ईमान लाए हैं ना। और वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से उनकी तामील करते हैं। ये हम सब कहते हैं, ये हम अल्लाह के बंदे हैं जो इस बात का इकरार करते हैं और ईमान लाते हैं इस बात पे। ए हमारे परवरदिगार, अब हम दुआ मांग रहे हैं, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। इन सब चीज़ों पर हम ईमान ले आए हैं, इस बात पर भी ईमान ले आए कि हम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। अब 286 आयत जो मेरी बहुत फेवरेट भी है, और इस आयत में अगर हमें रोज़ पढ़ने को ये दी गई है ना, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि ये हम खुद को भी तसल्ली दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को किस खूबसूरती के साथ तसल्ली दे रहा है, और इस तसल्ली को ही उसने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा है। वो क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। इसका मतलब है अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वसाअत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। हाँ मेरे बंदे, तुम ईमान ले आए हो,
तुम सब मानते हो और तुमने मेरी रस्सी को थाम लिया है अच्छे से, लेकिन यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा, चाहे वो दीन की हो, इस्लाम की हो, मुसलमान होने की हो या फिर ज़िंदगी की कोई मुश्किलात हो। तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाएगा, यकीन करो। ये अल्लाह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में कह रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये रोज़ पढ़ो ताकि तुम ये जानो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कह रहा है। और उसके बाद आगे माँ कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तान, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिल मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंज़ुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अब आगे का तर्जुमा देखें। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुआ मांगना सिखाई है कि मेरे बंदो तुम मुझसे ये दुआ मांगो, तो वो दुआ ये है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। और आप ये दुआ याद कर लेते हैं ना और इसे पढ़ते रहेंगे वैसे भी थ्रू आउट योर डे और हमेशा हमेशा, तो इंशाल्लाह देखेंगे आप कितनी आसानियाँ पैदा होंगी, कितने सारे आपके ऑलमोस्ट सारे ही गुनाह माफ़ हो जाएंगे और कितनी बरकतें आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अब मैंने जो ये अरबिक में पढ़ा है इसका तर्जुमा मैं करती हूँ। जो दुआ है कि उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे और नुकसान भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे। यानी कि हमें बता दिया है कि मेरा बंदा जिस भी नियत से जो भी काम करेगा, जो भी अमाल करेगा, उसको उसी चीज़ का हम वैसा ही अजर देंगे, या फिर अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसके साथ वैसा ही मामला करेंगे। तो बता दिया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमने ये सब सुना है ना, तो ये हमें दुआ से पहले बता दिया है। उसके बाद मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ किया करो। देखें अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह से ये दुआ किया करें, ऐ हमारे परवरदिगार अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए, और ऐ हमारे परवरदिगार हम पर उस तरह का बोझ ना डालिए जैसे आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना पता है कि मेरा बंदा जानकर भी गलती करेगा और अनजाने में भी करेगा। तो ये दुआ मांग लो तुम कि अल्लाह जानकर हो जाए या भूल चूक हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो हमारी गिरफ्त ना फरमाना। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है मेरे बंदे, मेरे अशरफुल मखलूक़ात भटकेंगे, भटक जाएंगे, लेकिन मैं हूँ ना माफ़ करने वाला, मैं हूँ ना संभालने वाला। और फिर आगे क्या कहते हैं कि हम पर वैसा बोझ ना डालिएगा जैसे आपने पहली कौमों पर डाला था। हम जानते हैं वी आर सो लकी कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं जिसमें कोई ऐसा अजाब नहीं आना, कुछ नहीं। और जो पहले इससे पहले की जो कौम थी वो लूत अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की, उन पर कैसे कैसे अजाब आया। वो गलती कर देते एकदम अजाब आ जाया करता था, पत्थरों की बारिश हो या बंदर बना देना हो, कुछ भी हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला शुक्र अदा हमें यही करना चाहिए कि हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए, और उन्हीं की शफात से इंशाल्लाह हम हौज़ कौसर का पानी भी पिएंगे, हम जन्नतुल फिरदौस में भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर ये भी फरमाया आगे कि अल्लाह हम पर ऐसा भी बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम में भी ताकत ना हो। अगर हमसे खुद भी कोई गलती हो जाए ना, या कोई मुश्किलें हमारी ज़िंदगी पे आ जाए या कोई ऐसी परेशानी, तो हम पर हमारे लिए भी कोई ऐसा बोझ ना डालना जिसको उठाने की हम में ताकत ना हो, कोई ऐसी आजमाइश हमें ना देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये हिदायत दी है, ये रास्ता दिखाया है कि मेरे बंदे तुम अपने लिए भी ये दुआ मांगो, आसानियों की दुआ मांगो। उसके बाद हमारी खताओं को दरगुजर फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसीलिए आखिरों के मुकाबले में हमको नुसरत अता फरमाइए, यानी कि कामयाब कर दीजिए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, हम पर रहम कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ख़ुद सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो तुम रहम की दुआ मांगो, मग़फ़िरत की दुआ मांगो और कामयाब होने की भी दुआ मांगो, आसानियों की भी दुआ मांगो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को खुद ये सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो ऐसे मुझसे मांगो और ये मांगो, तो क्या वो अता नहीं करेगा? क्या वो आपके लिए आसानियाँ नहीं करेगा? क्या वो आपको कामयाब नहीं करेगा? या क्या वो आप पे कोई ऐसी मुश्किल डाल देगा जिसको उठाने की आपकी ताकत ना? हम सोचते हैं कि आप पे ऐसा कोई पहाड़ टूट गया, पर नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते थे और आपको काफ़ी बड़ी चीज़ों से बचाया है जो ये चीज़ आपको दी है। कितनी बड़ा कुछ हो सकता था और आप छोटे में बच गए हैं, आपने कभी सोचा? हम नहीं जानते, हम गैब की बातों को नहीं जानते, हम अल्लाह की मसलियतों को नहीं जानते। हमारी सोचना बहुत लिमिटेड है, हम उतना ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं। जाहिर है जो जितनी हमारी एक हद है और जितना हम देख सकते हैं, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ ताकि आप सब लोगों को ये रिमाइंडर दे सकूँ कि प्लीज़ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बहुत छोटी हैं, उस रात को कर ज़रूर सोए। ये बहुत हिफाजत करती है, बहुत बरकत वाली आयतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो ये दुआ है स्पेशली आयत नंबर 286 में, इसको ज़रूर याद कर लें और रोज़ नमाज के बाद या जब भी जितना भी हो सके। काफ़ी लोग पूछते हैं इसको कितनी बार पढ़ें, मैं कोई भी दुआ बताती हूँ तो पूछते हैं कि इसको कितनी बार पढ़े, इसको कितनी बार पढ़े। आप
कितनी बार भी पढ़ें, आप 1 बार पढ़ें या 100 बार पढ़ें, आप यकीन के साथ पढ़ें। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, यकीन से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं होता जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, और कोई मिकदार नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप कम से कम पढ़ें, बट यकीन के साथ पढ़ें। और कोशिश करें कि पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी अच्छी दुआ है, कुरान की दुआ है, इसमें हमारे लिए ही फ़ायदा है। इसमें अल्लाह के लिए क्या है, आप बताइए, हम क्या कर रहे हैं इबादत? जो भी मांग रहे हैं दुनिया के लिए मांग रहे हैं, आसानी तो दुनिया के लिए, कामयाबी तो दुनिया के लिए। और अगर हम मांग रहे हैं कि हम पे रहम फरमाइए, तो भी इस दुनिया में भी हमें अल्लाह का रहम चाहिए, हमें आखिरत में भी अल्लाह का रहम चाहिए। तो ये सब कुछ किस लिए? अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत करी कि हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें सब कुछ बताया, हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें गलत चीज़ों से रोका। तो ये मेरे अल्लाह की, हमारे रब की हमारे लिए मोहब्बत ही तो है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। बट कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको बुलाना चाहता है। तभी यकीन करें। आप ऐसी वीडियोस देखते हैं इस्लामिक, और आप बयान भी सुनते हैं, आप कुरान भी पढ़ते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और अगर नहीं भी किया अभी तक कुछ, तो कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग गुड व्हेन अल्लाह इज़ कॉलिंग यू। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए हो, लाइक तर्जुमे वाली कुरान से, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा किस सूरत का तर्जुमा चाहिए या फिर किस दुआ का तर्जुमा चाहिए। हर एक चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और यस, अगर आप चाहते हैं तर्जुमे वाला कुरान ऑर्डर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आशना खान ऑफिशियल मेरा पेज है, और वहाँ से आप ये कुरान जो है तर्जुमे वाला, आसान तर्जुमे का, जो पढ़ने में बहुत आसानी होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो यस, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और साथ में मिलकर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।